तो चलिए बच्चों, आज क्लास 11th का केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th वाले का मैथ सेट थ्योरी चल रहा है, 4 लेक्चर शायद हो चुका है और केमिस्ट्री भी हम शुरू करने जा रहे हैं। सोचे कि केमिस्ट्री आप लोग बैठे होंगे तो केमिस्ट्री का भी थोड़ा शुरुआत कर लिया जाए, आप लोग को एक मन में आइडिया हो जाए और घर पे बैठे हुए तो थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में भी सोच लिया जाए। जैसे कि आप लोग को सभी आदमी को पता होगा, आप लोग अगर साइंस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे पीसीएम या पीसीबी आप लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये साइंस का 2 फील्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाना चाहते हैं और अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, नॉट इंजीनियरिंग, मैथ से और भी बहुत सारा फील्ड है, बहुत ज़्यादा फील्ड है, और बायो से भी बहुत सारा फील्ड है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आजकल नर्सिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये सब कुछ फील्ड वहाँ पे जाता है। तो साइंस फील्ड में अगर आना चाहते हैं, अगर आप 11-12 में हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा। दिस इज कॉमन सब्जेक्ट। आप लोग देखे भी पीसीएम एंड पीसीबी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कॉमन इन बोथ, है कि नहीं? तो आपको कॉमन सब्जेक्ट है, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें देख लीजिए कि बच्चों, इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि ज़्यादातर बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है केमिस्ट्री में। वो केमिस्ट्री से बहुत दूर भागते हैं और मैथ फिजिक्स में अच्छा उनका पकड़ होता है, और केमिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट कम होता है। बिकॉज शायद हो सकता है उनके अच्छे गाइडेंस नहीं मिले हो या अच्छे टीचर नहीं मिले हो, ये भी वजह हो सकती है, या अपने भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। टीचर की गलती नहीं होती, कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट भी आप अपने सब्जेक्ट में नहीं लेते हैं, तो आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, सबसे ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ का एक प्रॉब्लम में आपको 3 मिनट लगता है, अगर आपको केमिस्ट्री रियली में आता है तो 3 मिनट में 9 सवाल कर सकते हैं। अब बताइए, तो फायदा है कि नहीं? हाँ, बशर्ते कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पर क्या होगा कि आपको कोई बोले आदमी कि आज मैथ 1 to 50 बना लेना है, आप तुरंत बना लेते हो। फिर आप बोले केमिस्ट्री में आज एक एक्सरसाइज कर लेना है, तो आप क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज के बदले केमिस्ट्री में कुछ नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। तो इस तरह से केमिस्ट्री का इंटरेस्ट आपको धीरे धीरे लूज होने लगता है। और आपको पता ही होगा, जिस चीज़ से आप डरिएगा वो चीज़ आपको और ज़्यादा डराता है, ये फिक्स है। आप जितना भी उससे नहीं डरते हैं वो आपको नहीं डराएगा, आप डरते हैं तो और डराएगा। इस पड़ाव पे नहीं तो अगले पड़ाव पे, हो सकता है इंटर में नहीं तो कोई और पड़ाव पे फिर आ गया। आपको मन में आएगा कि इससे तो हम पाला छोड़वाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट आपके सामने रिपीट होकर आने लगेगा। आपको लगेगा नहीं, अब लगता है इसको देखना ही पड़ेगा, हमेशा ज़िंदगी में प्रॉब्लम करते रहता है ये सब्जेक्ट, फिर से बार बार आते रहता है, क्यों नहीं इसको कर ही लिया जाए। तो एट लास्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में जो भी आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करें और इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करें, डरे नहीं, वो आपसे खुद डर जाएगा कुछ दिन के बाद। समझ रहे बच्चों? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने का प्रयास है। तो इसलिए बताएं, आपको आईआईटी हो या नीट हो, सभी में आप पूछिएगा किसी भी टीचर से, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो केमिस्ट्री ही माना जाता है, और सबसे ईजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री को ही माना जाता है। जो रैंक लाते हैं बच्चा, वो केमिस्ट्री के बदौलत ही लाते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? क्योंकि टाइम कम और नंबर ज़्यादा कौन दे सकता है? वो केमिस्ट्री दे सकता है, लेकिन बच्चा को इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन आप लोग डेवलप करने का कोशिश कीजिए। हम भी चाहेंगे कि जितना हमसे हो सके उतना इंटरेस्ट डेवलप करने की प्रयास हम लोग यहाँ से करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब ऑफलाइन भी क्लास अब शुरू होने वाली है लगभग, देख लीजिए, अगर कंडीशन सुधरता है तो अब 1 जून से तो 10th का शुरू होने जा रहा है। कुछ सिलेक्टेड बच्चे आएंगे बगल के, और 12th का भी, और 11 और 9th वगैरह शुरू होगा थोड़ा दिन बाद, 15 जून के आसपास। देखते हैं कंडीशन कैसा होगा तो फिर शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप बुद्धा एकेडमी में मोहनपुर या पीलीकुटी आकर आप मिल सकते हैं और जो है फर्दर एडमिशन ले सकते हैं फर्दर क्लासेज के लिए। ठीक है बच्चों? चलिए, तो आगे हम लोग आज बात करना है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री का एक प्लान तैयार किया जाए कि हम लोग को 11th क्लास है, इसको बढ़िया से पढ़ने क्यों चाहिए, वो पहले सोचना है आपको। अगर आप आईआईटी और नीट का तैयारी कर रहे हैं, बिना 11th के नहीं संभव है, लिख लीजिए, ये बात है। सबसे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए चाहे जो कोई भी इंजीनियरिंग का कंपटीशन हो, केमिस्ट्री तो आना ही है, ये बात हुआ। तो इसको 11th को पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चे 11th को स्किप कर देते हैं, 12 में आते हैं तो सिर्फ इंटर पास हो सकते हैं, बाकी कुछ जिंदगी में कर नहीं सकते, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब, इस चैप्टर को पहले, इस चैप्टर को देखें कि 11th में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ बेसिक बातें आज होगी, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो कुछ बेसिक बात होगी, अगला क्लास से फिर पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है बच्चों? तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग 11th के चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। एक बार नाम सुना हुआ रहेगा, आपको फील होगा कि
हम नाम सुने हुए हैं, एटलीस्ट नाम सुनते ही कुछ चीज़ ईजी होने लगती है। आप नाम नहीं सुने आपको लगेगा नहीं फील होगा, फील ही नहीं होगा। अच्छा, तो पहले चैप्टर का नाम सुन लेते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, ये 12-13 चैप्टर जो है मेन रूप से इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को किस क्लास में? 11th क्लास में। ठीक है बच्चों, इसमें से आप 9th में किसी बच्चों को याद हो 9th में कौन कौन सा चैप्टर था केमिस्ट्री में? याद है आप लोगों को कि नहीं है, कि भूल गए? 9th में बच्चों चैप्टर था मैटर अराउंड अस, याद है? मैटर अराउंड अस पढ़ना था चैप्टर। उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसी को बोल सकते हैं आप लोग। उसी में सेपरेशन के बारे में पढ़ना था, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह पढ़ना था आप लोग को, ध्यान में होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड चैप्टर था आपको क्या बताइए? थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9th क्लास की बात हो रही है। अभी 9th 10th की बात करें, तब हम 11th की बात करेंगे, तब 12th की बात करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास में अभी देखें। 10th क्लास में आप लोग क्या देखें बच्चों? 10th क्लास में आपने चैप्टर का नाम देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन। याद है आप लोगों को? केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किए थे। सेकंड चैप्टर आप लोग का था एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में बहुत सारा एसिड बेस एंड साल्ट देखे थे और उसके कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में देखे थे। आप लोग अगर हाल फिलहाल में 10th किए तो आप लोग को ध्यान में भी होगा। थर्ड चैप्टर आपको है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल है बच्चों। फोर्थ चैप्टर कौन है बच्चों? कार्बन एंड कंपाउंड, जो काफी इंपॉर्टेंट था 10th वालों के लिए। आप लोग एग्जाम दिए, आप लोग को भली बात ही मालूम है कौन कौन चीज उसमें पढ़ना था। सेपोनिफिकेशन या हुआ एस्टरिफिकेशन पढ़े होंगे आप लोग, नोमेनक्लेचर, ऐसा पढ़ाई गई। फिफ्थ चैप्टर था आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ वगैरह के नाम आप सुने होंगे, न्यूलैंड, डोबेर्नियर ट्रेड्स, ये सब जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक पढ़ाई आप लोग की। तो 9th 10th की बातें हुई। 9th में 4 चैप्टर, 10th में 5 चैप्टर, 9th चैप्टर आप लोग को पढ़ना था। 11th में कितना चैप्टर पढ़ना है? 13, मान लीजिए 12-13 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, तो 12 चैप्टर ही मान लीजिए, तो 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट। 12 में भी 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट मेन रूप से। ये बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट नहीं बच्चों। हम लगभग देख लीजिए यहाँ पे आइडिया, 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर एक बड़ा यूनिट है। 10th टाइप का नहीं कि थोड़ा में समाप्त हो जाएगा, ये सब बड़ा यूनिट है। ठीक है, 12 बड़ा यूनिट है। ये लगभग अगर 10th की बात करेंगे तो 10th का ये लगभग 40 चैप्टर हो जाएगा, ऐसे बात कीजिएगा तो इस तरह से। लेकिन आपका माइंड का लेवल भी बढ़ गया तो धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। 12 में भी 12 चैप्टर मेन रूप से, और 11th में भी 12-13 चैप्टर मेन रूप से आप लोग को पढ़ाई करना है। तो आप लोग चैप्टर का नाम सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। लगभग चैप्टर का अगर ओवरव्यू करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 9 में आप पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट वगैरह यहाँ पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 में पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसी से रिलेटेड है। केमिकल बॉन्डिंग 10th में पढ़े हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल एंड नॉन मेटल में याद है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आप पढ़े थे लास्ट में 10th क्लास में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वगैरह, इसमें पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपको बहुत सारे लॉ अगर 9th में पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, तो इसमें पढ़ना है, जो भी आप लेके थोड़ा सा न्यू है। पर थर्मोडायनेमिक्स न्यू है, केमिकल इक्विलिब्रियम न्यू है आपके लिए। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा पढ़े होंगे 10th क्लास में, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो लेकिन उसमें यहाँ बैलेंसिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। यहाँ हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट आप लोग पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 याद है कितना ग्रुप होता है? 18। और 1-2 को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद है आप लोगों को? सीबीएसई वालों को तो हम पढ़ाए, अगर ध्यान में हो तो। फर्स्ट को अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को। और पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 13 से 18, 13 to 18 ग्रुप इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बारे में कुछ पढ़ाई करना है। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम कैसे लिखा जाएगा, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो ये हुआ ओवरव्यू आपका 11th के चैप्टर का, और इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये तब ये तब ये तब ये ऐसे करके पढ़ाई करेंगे। आप लोग को आइडिया एक डेवलप हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताइए मन में। ये हुआ तो सभी आदमी के लिए कॉमन है, नीट वाले बच्चे भी ध्यान दें, ये सब चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। कम से कम बेसिक आपको बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, ये बात। दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर आज कहाँ से शुरू करने जाएंगे? यहाँ से। ऑब्वियसली बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सब टॉपिक, जो सब टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है, वो है पहले इंट्रोडक्शन, तब स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कंसेप्ट, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो मोलारिटी आप पढ़े थे 10th में थोड़ा सा, वो सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो ये हम लोग को पढ़ाई किस चैप्टर में करना है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई करना है, जो कि बेसिक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक? अगर बेसिक आपको नहीं आता है तो आगे भी कुछ नहीं आएगा। ABCD नहीं आएगा तो आपको फिर वर्ड बनाने कैसे आएगा? कैट मीन्स बिल्ली, वो सब नहीं ना आएगा। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th पर्पस ऑल्सो। कहीं भी चर्चा होगी, मोल का चर्चा हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे मोल क्या है, तो आपको पता ही नहीं, तो फिर काम चलेगा नहीं। तो ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे।
कौन सा चैप्टर है 11th में, और एक शुरुआत कौन करेंगे बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या शुरुआत होगा, यहाँ से सब टॉपिक से शुरुआत होगा अगले दिन से, ठीक है बच्चों। अगला बारी आती है कि हम लोग कुछ बेसिक बातों जो कभी आपसे कोई पूछ दे तो आप जवाब देंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, बात समझ लीजिए, पर बेसिक बातें कुछ पूछ दे तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा पीएससी, एमएससी जैसे होता है ना एमएससी, तो उसी तरह बोलते हैं पीएससी। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएससी। पी से होता है प्रॉपर्टीज, पी से क्या होता है प्रॉपर्टीज, एस से क्या हो गया स्ट्रक्चर, और सी से क्या हो गया कंपोजिशन। तो हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस के, कोई भी केमिकल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसी को आपत्ति है, छोटी मोटी बातें, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज विल बी स्टडीड इन केमिस्ट्री। लेकिन वही स्टडी होता है किसमें, केमिस्ट्री में। ओवरव्यू हम अगर बोल सके तो यही बोल सकते हैं। समझ रहे बच्चों, ये डाउट सबको क्लियर हो गया। We will study properties, structure and composition of chemical substance in subject of chemistry। बात आप लोग समझ गए होंगे ओवरऑल। चलिए, जो हम लोग को काम है थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी इस विशेष इसका जरूरत है नहीं। चलिए लो पर अब जाते हैं बच्चों, केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांचेज होता है, केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांचेज होता है, क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं 10th से, वहाँ पे आप सीधा केमिस्ट्री पढ़ते थे, लेकिन 11th 12 में आप आ चुके हैं, तो ये 2 क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साल अगर रियली में लिया जाए अपने आप पर, अधिकतर बच्चा लेते नहीं है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट ढंग से लीजिएगा तो इसी क्लास में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चों। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, मेनली रूप से अगर कहिएगा तो 9 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। नाम आप लोग थोड़ा थोड़ा भैया लोग से सुनेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री, देख रहे हैं, उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और जियो केमिस्ट्री, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है बच्चों, ये बहुत सारे ब्रांच है। क्या है बच्चों, बहुत सारे ब्रांच है किसका, केमिस्ट्री का। तो बात समझ रहे हैं, केमिस्ट्री का लगभग 9 ब्रांच है, जो आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, देख रहे होंगे। 9 ब्रांच में से 11, 12 IIT नीट के सिलेबस में कितने ब्रांच है, 3 ब्रांच के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड, यहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज होगा, जिसका मैथ कमजोर है वो थोड़ा इसमें कमजोर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैथ आना चाहिए, पर आना चाहिए। बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा डर जाते हैं, तो इसलिए डरने की कोशिश ना करें, हम लोग है उस चीज़ को कवर करने के लिए, जैसे भी आपको समझाया जा सके समझाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद क्या है इनऑर्गेनिक। ये 3 ब्रांच हम लोग को कहाँ पढ़ना है बच्चों, 11th 12 में यही 3 ब्रांच हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर का डिवीजन भी उसी अनुसार से होता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग रियली में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वेटेज इक्वल करने के लिए इसको इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं। देख रहे हैं कहाँ गया, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ते किसके अंदर है, इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के अंदर, पर है फिजिकल का पार्ट। लेकिन होता है कि मार्क्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको डाल दी इनऑर्गेनिक में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री होता है 100 में पता चलेगा 60 नंबर फिजिकल ही हो गया, 30 नंबर चाहे 25 नंबर हो गया ऑर्गेनिक का, 15 नंबर हो गया इनऑर्गेनिक। इसीलिए उसको इक्वल वेटेज देने के लिए केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग किसमें समझते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर समझते हैं। बस यही चीज़ है, जो इनऑर्गेनिक के अंदर समझते हैं, नॉट फिजिकल, ठीक है लेकिन फिजिकल का पार्ट। बात समझ रहे हैं, ये सब बात है। तो ओवरव्यू आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे, आज ज़्यादा हम नहीं सिखाना चाह रहे हैं। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ भी आप लोग सीखे, थोड़ा थोड़ा तो जरूर सीखिएगा इस बातों से। तो कितने ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑलमोस्ट 9 ब्रांचेस, जियो केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं एग्रीकल्चरल, न्यूक्लियर, बायो केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना है कि नहीं। तो ये सब के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। अब आता है केमिस्ट्री का यूज क्या है। केमिस्ट्री के यूज से आप भली बात ही वाकिफ है, आजकल के ज़माना में तो केमिस्ट्री के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है। कैसे, आप लोग सुने होंगे पॉलीमर साइंस, मग वगैरह जितना भी मेटल है सब रिप्लेस किससे हो रहा है, प्लास्टिक से। पॉलीमर साइंस, मेडिसिन, दवा जो खाते हैं मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर, सोप एंड डिटर्जेंट आप नाम सुने होंगे, वो सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा ब्रांच है जिसमें बहुत यूजेज है आजकल के ज़माने में हम लोग का। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी होता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे आप लोग ग्लास इंडस्ट्री सुने होंगे, ग्लास का भी प्रिपरेशन है, वो सब चीज़ का उपयोग हम लोग केमिस्ट्री में होता है। यही सब यूज है केमिस्ट्री का। किसी आदमी को दिक्कत, इतना तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो क्या क्या अभी तक हम लोग सीखे, समराइज करते हैं। हम लोग सीखे चैप्टर का नाम, हम लोग चैप्टर का कौन शुरुआत करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक है, ये पढ़ाई हम लोग करेंगे कल से। उसके बाद केमिस्ट्री का मेन पार्ट, केमिस्ट्री में हम लोग सीखते क्या है, पीएससी। क्या है पीएससी, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज विल बी स्टडीड इन द केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग समझे केमिस्ट्री का 9 ब्रांचेज है, जो आप लोग जाने। हम लोग को क्या ब्रांच पढ़ना है
11 12 में 3 ब्रांच, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। समझ रहे बच्चों? जैसे यहाँ पर अगर डिवीजन किया जाए, हाइड्रोकार्बन कहाँ पर आपको लगता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग सभी आदमी इस बातों को समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग अब मिटाते हैं। हम लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं और चैप्टर का नाम देख ही सकते हैं। चलिए, और उसके बाद बच्चों ओवरऑल एक आइडिया ले लेते हैं बच्चों। हम लोग को पढ़ना है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, तो ओवरऑल जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे न्यूमेरिकल पार्ट है, और इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं ऑल मॉडल्स के बारे में। जैसे जो भी मॉडल्स आता है, थर्मोडायनेमिक मॉडल, तो जो भी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स जो होता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो किसमें करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। ओवरव्यू हमको आइडिया आपको लगा रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन फलना मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, बहुत सारे गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो किसमें पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे थ्योरी होते हैं, थ्योरीज एंड मॉडल्स, नहीं समझते? बहुत सारे थ्योरीज एंड मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। उस केमिस्ट्री का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग के सिलेबस का, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। सर ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री को दिया जाता है। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। और दूसरा आता है बच्चों, आप लोग सुने होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सब लोग समझ गए। ऑल थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ केमिस्ट्री विल बी स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। कोई थ्योरी पर आधारित फलना चीज़ है, उस किसमें पढ़ाई करेंगे? इसमें पढ़ाई करेंगे। उसी के अनुसार से हम लोग लगाते रहेंगे थ्योरीज अगले पार्ट में। समझ रहे? अब आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी आदमी वाकिफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th क्लास में पढ़ाए थे। कार्बन के पास बहुत सारा कंपाउंड बनाने का ताकत है। कार्बन करोड़ों कंपाउंड बनाता है अकेले होकर के। तो कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रॉपर्टी के कारण? आप लोग 10th में पढ़े हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड स्टेबल चेन, है कि नहीं बच्चों? कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी है 4, है कि नहीं? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सब कारणवश आइसोमेरिज्म, कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं? तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत सारा स्ट्रक्चर आ सकता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। अगर याद हो आप लोग को 10th में पढ़े आइसोमर्स, अगर इंग्लिश वाले जो जानते होंगे आइसोमर्स, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन अकेले इतना कंपाउंड बना सकता है कि इसीलिए यहाँ पर हम लोग मेन रूप से कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है बच्चों? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में? हाइड्रोकार्बन और उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव कंपाउंड है उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे ज्यादातर आप देखते होइएगा यूज कौन होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चारों एलिमेंट आप बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये चारों एलिमेंट और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करते हैं वो हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर याद रखेंगे, कार्बन एंड इससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करते हैं, पर यहाँ कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। वो सब किसमें पढ़ाई करते हैं? इनऑर्गेनिक में। किसमें पढ़ाई करते हैं? बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव में ही बहुत लंबा चला जाता है, तो इसलिए हम उसको किसमें रखते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज़ की पढ़ाई करेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को छोड़ करके एक्सेप्ट कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ाई करेंगे क्योंकि वहाँ हम नहीं किए थे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। बात आप लोग समझ रहे हैं? तो कार्बोनेट के बारे में पढ़ाई, कार्बन का सब कंपाउंड के बारे में पढ़ाई किसमें करेंगे? ऊपर करेंगे, और कुछ कंपाउंड के बारे में यहाँ पे करेंगे। समझ रहे बात? तो ये कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और कार्बन को छोड़ करके और भी जो बच गया, नाइट्रोजन हो गया और भी फास्फोरस हो गया, वो सब के बारे में पढ़ाई किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर क्या पढ़ाई करेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को छोड़कर जो भी चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे वो किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कौन सब्जेक्ट इजी है, कौन सब्जेक्ट हार्ड है। तो हम अभी भी बता रहे हैं सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है बच्चों। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं, शुरू से ध्यान देते हैं, आपको केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो समझ रहे हैं? तो ये आसान है। और दूसरी बात, हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बात बताएं, कैसे चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, 11th में कौन कौन चैप्टर है,
कौन सा टॉपिक है जो हम लोग कल से शुरुआत कौन चैप्टर करने जा रहे हैं, आप लोग याद हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ रहे हैं कि आप पूछे ना कि कौन चैप्टर होगा, आपको सब बता दिए, अगला चैप्टर कौन होगा ये भी हमसे ना पूछे। क्यों? बिकॉज अगला चैप्टर आपको बताया सीक्वेंस में पढ़ना है, 12 चैप्टर आप लिखे, 12 चैप्टर को सीक्वेंस हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो कोई क्वेश्चन आपको पूछने के लिए नहीं बचेगा। आप डाउट पूछ सकते हैं, पर ये सब डाउट नॉर्मल डाउट हम क्लियर किए हैं। केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ेंगे, कई गो ब्रांच है, जैसे वहाँ ब्रांच के बारे में 10 तक बात नहीं करते थे, आज बात कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 9 ब्रांच, इसमें 3 ब्रांच के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें क्या पढ़ना है, ऑल थ्योरीज एंड मॉडल्स के बारे में पढ़ना है इसमें, उसके बाद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, उसके बाद ये। चलिए ठीक है, तो इतना तक आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और अगले क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर शुरुआत होगी। ठीक है, धन्यवाद।